लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राजस्थान के उदयपुर में मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 8 सालों से कपास किसानों को बेचने के लिए 11% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। एक तरफ हमें किसानों को बचाना है, दूसरी तरफ हमें टेक्सटाइल सेक्टर को प्रतिस्पर्धी बनाना है। हम उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में भी जो हमारे निर्यातक हैं उन्हें 0% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। किसानों के बचाने के बाद टेक्सटाइल सेक्टर को कैसे फ्री करना है, कैसे उनको कॉम्पिटिटिव बनाना है, क्योंकि वियतनाम से हो रहा है, तो आप समझिए कि उसके लिए जो है इंसेंटिव दे रहे हैं। और ये यूएस ट्रेड डील में भी जो हमारे निर्यातक हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, जो मैक्सिमम निर्यात करते हैं, उनको 0% टैरिफ लगेगा। एक तरफ माननीय मोदी जी ने किसान उत्पादक को, जो कपास उत्पादक हैं, उसको बचाया है, दूसरी तरफ मोदी जी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाया है, और तीसरी तरफ जो प्रोडक्शन बना। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन को पूरी तरह सक्रिय बताया है। उन्होंने कहा है कि महिला कांग्रेस ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया है जो नेतृत्व सृजन पर केंद्रित है। डोटासरा ने बीजेपी की डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन करार देते हुए कहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली यह सरकार हर वर्ग को परेशान कर रही है। उन्होंने उड़ान योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार में बेटियों के लिए यह योजना शुरू की गई थी और बजट जारी किया गया था, लेकिन अब इसे लगभग बंद कर दिया गया है, जो बेटियों के साथ अन्याय है। जब से ये सरकार बनी है, एक आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट भी किया था और अपने स्पीच में भी बोला था, विधानसभा में भी बोला था कि शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% हम लोग आरक्षण देंगे, और आज तक कोई आरक्षण की बात नहीं है। बेटियों के साथ में बलात्कार की आए दिन घटनाएं हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं है। तो ऐसे में सारी मुद्दों के ऊपर जो महिलाओं के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो आरक्षण का लाभ राजीव गांधी जी ने दिया था 33%, आज 6। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए इसे विकसित भारत को नए पंख देने वाला बताया है। उन्होंने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम है और अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा, विकसित भारत 2047 का लक्ष्य हासिल करना अब हम सब की सामूहिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि हमें गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त होना होगा और देश सर्वोपरि की भावना से अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तीर्थ के उद्घाटन के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिक देवो भव, कर्तव्यों की आधार सेवा तीर्थ का जो उद्घाटन किया, उस समय सभी को आह्वान दिया कि हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त। गुजरात के सूरत में नंदुबा इंग्लिश एकेडमी की प्रिंसिपल डॉक्टर मोनिका शर्मा ने वैलेंटाइन डे पर स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा है कि हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमने बच्चों को पुलवामा हमले के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए। स्कूल में 14 फरवरी को पुलवामा आतंकी हमले की याद में ब्लैक डे मनाया गया, जिसमें छात्रों को शहीद जवानों की बहादुरी और बलिदान के बारे में बताया गया। यह आयोजन बच्चों में देशभक्ति की भावना जगाने और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ब्लैक डे के रूप में आज से वो उसको मनाएंगे। बच्चों को यहाँ पे शपथ दिलाई कि आज के बाद वो 14 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में और ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे, ताकि उनको पता पड़े कि हमारे जो बहादुर सिपाही हैं, जो बॉर्डर पे हमेशा देश की सुरक्षा के लिए और हमारी सुरक्षा के लिए लड़ाई करते रहते हैं, तो उनको एक हम और कुछ तो उनकी सेवा कर नहीं सकते, एटलीस्ट उनके लिए मौन व्रत तो रख सकते हैं और एक ट्रिब्यूट दे सकते हैं उनको इस तरह से। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।